सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। तो मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने मलफूजात में फरमाते हैं, जिसको मौलाना निज़ामुद्दीन यमनी लिखते हैं, कि कुरान की सूरह नबा की एक आखिरी आयत है। आखिरी आयत ये है, वयक़ूलुल काफिर या लैतनी कुन्तु तुराबा। पढ़ते हैं आप सूरह नबा की आखिरी आयत, वयक़ूलुल काफिर या लैतनी कुन्तु तुराबा। कि उसका मतलब ये हुआ कि उस दिन काफिर कहेंगे, वयक़ूलुल काफिर, उस दिन काफिर कहेंगे, या लैतनी, काश, कुन्तु तुराबा, कि हम मिट्टी हो जाते, क्योंकि तुराब का माना होता है मिट्टी के। अब काफिर उस दिन मिट्टी होने की तमन्ना क्यों करेंगे? क्योंकि उन पर अजाब इतना हो रहा होगा कि काफिर तमन्ना करेंगे कि काश हम मिट्टी हो जाएं। ठीक, वो मिट्टी होने की तमन्ना करेंगे। लेकिन अब चूंकि एक आयत का एक मतलब नहीं है ना, 70 हज़ार माना है, तो मखदूम साहब अब उसका एक माना बयान करते हैं कि कहते हैं कि काफिर तमन्ना करेंगे कि काश हम तुराब होते या हम तुराब हो जाते। यानी अब मिट्टी का माना नहीं लिया आपने यहाँ, हालांकि ये माना भी है, ये भी सही है। और जो आप बयान फरमाए, चूंकि जिसका जितना इल्म है, जितना ज़र्फ है, जितना कुरान में डूबा है, गोताजन है, उतनी वो बात करता है। मखदूम साहब क्या फरमा रहे कि काफिर उस दिन, इसका एक मतलब ये भी कि तमन्ना करेंगे कि काश हम तुराब होते। ये तुराब होते मतलब वो एक शख्सियत बताना चाहते कि तुराब, वो तुराब बनना चाहते हैं। ये तुराब कौन था? तो अब आप बयान फरमाते हैं, जिसको अपने अल्फाज के जामे में बतौर मफहूम बयान कर रहा हूं। तुराब एक शख्स था, काफिर था। तुराब नाम का एक शख्स था, काफिर था। वो एक रास्ते से जा रहा था, तो उसने जाते हुए देखा कि एक बच्चा है जो इल्म दीन को अपने कलम से लिख रहा है। उसका कलम उसके हाथ से गिर जाता है, तो तुराब देखता है कि बच्चा है और ये इल्म दीन लिख रहा है, तो उसके हाथ से कलम गिरा। तो तुराब ने सोचा कि ये बच्चा नीचे उतरेगा, इसको जहमत होगी। उस तालिबे इल्म को तुराब ने कलम उठाया और उठा करके उसके हाथ में दे दिया। खरीद के नहीं दिया, चंदा करके नहीं दिया, किसी से मांग के नहीं दिया। उसी बच्चे का कलम नीचे गिरा, तुराब ने उठा के दे दिया। अब तुराब गया मर, तो कयामत के दिन तुराब जन्नत में जा रहा होगा। मखदूम साहब फरमा रहे कि तुराब नाम का वो शख्स जन्नत में जा रहा होगा, तो उससे पूछा जाएगा, ओ तुराब, तू तो काफिर था, तू ईमान वाला नहीं था, तू हम में से था, तू जन्नत में कैसे जा रहा है? तो तुराब कहेगा कि मैंने मुसलमानों के एक बच्चे को जो इल्म दीन लिख रहा था, उसका गिरा हुआ कलम उसको उठा करके दिया। सिर्फ कलम उठा कर दिया, तो मरने से पहले अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत अता की, और मरने के बाद अब मुझे जन्नत में दाखिल किया जा रहा है। सिर्फ कलम उठा कर देने की बरकत है कि अल्लाह ने मरने से पहले ईमान दिया, मरने के बाद जन्नत अता की। तो उस दिन काफिर तमन्ना करेंगे, या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश के हम भी तुराब होते, किसी इल्म दीन हासिल करने वाले का कलम ही उठाकर उसके हाथ में थमा देते, तो आज ये अजाब नहीं होता, हम पर भी इनामात की बारिश होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। अब आप अंदाजा फरमाए, उसने खरीद के नहीं दिया। अगर कोई बंदा तालिबे इल्म को खरीद कर दे, उसका खर्चा उठा ले, या मदरसे चलाए, या मदरसे बनाए, या मदरसा बनाने चलाने वालों की मदद करे, उनकी इमदाद करे, उनका सपोर्ट करे, इल्म दीन के मामले में लोगों की मदद करे, तो अल्लाह उसको क्या मर्तबा अता फरमाएगा।